ऑलराइट, तो इस ट्रिक को करने के लिए मुझे दोनों रेड एसेस का जरूरत है। तो लेट्स से अगर मैं डेक को यहाँ पे कट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास दोनों रेड एसेस है, जो कि है एस ऑफ हार्ट्स एंड एस ऑफ डायमंड्स। अब इन दोनों एसेस को हम लोग साइड में रखते हैं एंड तब तक के लिए मैं भी स्पेक्टेटर को बोलूंगा कहीं पे भी स्टॉप करने। लेट्स से वो यहाँ पे स्टॉप करता है। अब जहाँ पे उसने स्टॉप किया है, ये जो कार्ड है ये कार्ड होगा मिस्ट्री कार्ड, तो इसको हम लोग एंड में चेक करेंगे। एंड अभी मैं स्पेक्टेटर को बोलूंगा और एक सिलेक्शन करने, जो कि उसका फ्री चॉइस होगा। तो लेट्स से वो यहाँ पे ये वाला कार्ड सेलेक्ट करता है, जो कि उसका सिलेक्शन है। अभी अगर वो चाहे तो वो इस कार्ड को साइन भी कर सकता है। एंड फिर इस कार्ड को हम लोग लेंगे और इसको हम लोग बीच में रख देते हैं। एंड अभी मैं डेक को कट कर दूंगा, ठीक है, और मैं एक शफल भी कर देता हूँ ताकि उसका जो सिलेक्शन है वो बीच में कहीं अच्छे से खो जाए। तभी आपको याद होगा यहाँ पे जो दोनों रेड एसेस थे मेरे पास, अभी अगर मैं इन दोनों एसेस को लेता हूँ एंड इसको अगर मैं मिस्ट्री कार्ड के ठीक ऊपर और नीचे को जिस तरीके से सैंडविच करूँ एंड अभी अगर मैं स्नैप करता हूँ, तो जो मिस्ट्री कार्ड है वो चेंज होके बन जाता है स्पेक्टेटर का सिलेक्शन 7 ऑफ डायमंड। तो यही है ट्रिक, चलिए देखते हैं इसको करते कैसे है। ओके, तो इस ट्रिक को करने के लिए पहले जो सेटअप है उसका बात करते हैं। तो सेटअप को जिस तरीके का है कि यहाँ पे मेरे पास दोनों रेड एसेस है और साथ ही साथ आपको कोई भी रैंडम कार्ड लेना है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने 6 ऑफ स्पेड लिया हुआ है, कोई भी कार्ड आप ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो रैंडम कार्ड होगा उसको आपको फेस अप रखना है डेक के ऊपर। फिर आप एक एस लोगे, उसको फेस अप रखोगे एंड उसके ऊपर दूसरा एस फेस डाउन। तो मैं जो ट्रिक को स्टार्ट करता हूँ एक फॉल्स कट के साथ, आप कोई भी फॉल्स कट कर सकते हो एंड उसके बाद आप एस प्रोडक्शन करते हो। तो एस प्रोडक्शन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डेक को लेट से कहीं पे भी ब्रेक करता हूँ यहाँ पे एंड फिर ब्रेक करने के बाद ये जो ऊपर का एस है इसको मैं सिंपली थंब से ऐसे स्लाइड करता हूँ एंड फिर उसको मैं ऐसे फ्लिप करके डेक के बीच में ऐसे आउट जॉग करके रख देता हूँ। तो ये प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो कार्ड है इसको आपको निकालना है, आपको शो करना है दोनों एसेस एंड फिर आप इसको डेक के ऊपर रखते हो। एंड अभी अगर आप नोटिस करो, जस्ट कॉज यहाँ पे 3 कार्ड फेस अप है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ब्रेक बन जा रहा है। तो वो जो ब्रेक है उसकी वजह से मैं तीनों कार्ड्स को कुछ इस तरीके से लिफ्ट कर सकता हूँ। अगर ब्रेक नहीं बन रहा है तो आप ऐसे रिफल करके भी 3 कार्ड्स लिफ्ट कर सकते हो। तो आपको तीनों कार्ड्स लिफ्ट करना है, 2 एसेस और वो रैंडम कार्ड। फिर आप क्या करोगे, ये जो एस है इसको आपको लेना ऊपर का एस, फ्लिप करके रखना डेक के ऊपर। फिर बाकी जो दोनों कार्ड है उसको एज 1 एक कार्ड बोल के, एस ऑफ डायमंड बोल के आपको ऊपर रखना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप सिंपली डील करोगे पहला कार्ड एंड फिर जो दूसरा कार्ड है जो कि एक एस है उसको आपको उसके ठीक नीचे करना है कुछ इस तरीके से। तो आपने दोनों कार्ड लिया एंड फिर आपको इन दोनों कार्ड को टेबल पे रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो रैंडम कार्ड है प्लस एक एस जो है मैं टेबल पे रख रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं रिफल फोर्स करता हूँ। तो मैं ऊपर का जो एस है इसी को फोर्स करूंगा। तो मैं ऐसे डेक को कट करता हूँ एंड यहाँ पे एक पिंकी ब्रेक ले लेता हूँ। जब मैं क्लोज करने आता हूँ डेक को तो यहाँ पे ब्रेक मेंटेन है। फिर मैं स्पेक्टेटर को बोलता हूँ कहीं पे भी स्टॉप करने, नो मैटर वो कहीं पे भी स्टॉप करे, आपको सिंपली वो जो ब्रेक के ऊपर का पूरा पैकेट है उसको कट करना है एंड फिर जो ऊपर का एस है उसको आपको दिखाना नहीं है, आपको बोलना है ये मिस्ट्री कार्ड है एंड फिर उस एस को आपको टेबल पे रख देना। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जो स्पेक्टेटर को या तो फेस अप करके कार्ड सेलेक्ट करवा सकते हो या फिर अगर आप उसको डायरेक्ट ऐसे फेस डाउन करके भी सिलेक्शन करवा सकते हो। तो लेट्स से वो एक कार्ड सेलेक्ट करता है, इन दिस केस क्वीन ऑफ डायमंड। अब अगर आप चाहो तो आप इसको साइन भी करवा सकते हो एंड लेट्स से वो साइन करता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको जो क्वीन ऑफ डायमंड है इसको बीच में रखना है, बट बीच में रखते टाइम मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेता हूँ एंड फिर जो है मैं क्वीन ऑफ डायमंड को कंट्रोल करके ऊपर ले आता हूँ। तो ये जो ब्रेक के ऊपर का सारा पूरा जो पैकेट है इसको मैं कट करता हूँ एंड फिर एंड में जो क्वीन ऑफ डायमंड वाला पैकेट है ये जाता है ऊपर, इससे क्वीन ऑफ डायमंड ऊपर चला जाता है। एंड इसके बाद मैं एक रिफल शफल करता हूँ, बट मेक श्योर करता हूँ कि जो क्वीन ऑफ डायमंड वाला पैकेट है उसको मैं लास्ट में रिफल करूँ। तो मैं सिंपली एक कार्ड कंट्रोल करता हूँ ताकि उसका जो सिलेक्शन है वो ऊपर आ जाए। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, जो टेबल पे दोनों कार्ड्स है उसको आपको लिफ्ट करना है एंड फिर उसको जो आपको डेक के ऊपर रखना है। बट जब आप लिफ्ट करने जाओ ना तब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर का उसका सिलेक्शन है उसके नीचे आपको पिंकी ब्रेक लेना है, ठीक है। तो मैं सिंपली ऐसे स्लाइड करता हूँ आगे की तरफ एंड फिर ये जो पिंकी फिंगर है इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद तब जो आप ये दोनों कार्ड लिफ्ट कर रहे हो फिर आप इन दोनों कार्ड लोगे, उसको आप इसके ऊपर रखोगे एंड फिर ब्रेक के ऊपर का जो उसका सिलेक्शन है प्लस जो 2 कार्ड हमने लिया है, तीनों कार्ड को आपको लिफ्ट करना है एक साथ एंड फिर आप ऊपर का जो कार्ड है उसको डील करोगे सिंगल कार्ड एंड फिर ये जो दोनों कार्ड है जो कि क्वीन और एस है इसको एज अ सिंगल कार्ड आपको डेक के ऊपर रख देना है। इसके बाद आप क्या करना है, आपको जो ऊपर का एक सिंगल कार्ड लेना है उसको कुछ इस तरीके से ट्रांसफर करना है और फिर जो नेक्स्ट कार्ड होगा उसके ठीक ऊपर करना है, ठीक है। तो बेसिकली एस ऑफ डायमंड और उसका जो सिलेक्शन है वो उसके
नीचे रहता है। तो अब आप क्या करोगे, 2 कार्ड डील करने के बाद आप ये जो ऊपर का क्वीन ऑफ डायमंड है जो कि उसका सिलेक्शन है, उसको आपको मिस्ट्री कार्ड के ऊपर रखना है जो कि एक एस है, और जो दूसरा एस है उसको आपको मिस्ट्री कार्ड के नीचे रखना है। अभी आप एट दिस पॉइंट चाहो तो स्नैप कर सकते हो, एंड स्नैप करने के बाद आप क्या करोगे, आप ये जो दोनों कार्ड आपको जिस तरीके से होल्ड करोगे, एट द सेम टाइम आपने ये एस को भी होल्ड किया, एंड तीनों कार्ड को आपको एक साथ कुछ इस तरीके से फ्लिप करना है। तो ये जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे फ्लिप करेगा, और जो राइट हैंड है वो कार्ड को कुछ इस तरीके से आगे की तरफ करके फ्लिप करेगा, एंड इससे लगेगा कि जो मिस्ट्री कार्ड था बीच में वो असल में स्पेक्टेटर का सिलेक्शन है। वन मोर टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। एक रैंडम कार्ड लेना है, उसको फेस अप रखना है डेक के ऊपर, उसके ऊपर दोनों एसेस फेस अप एंड फिर फेस डाउन। अब आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे, जहां पे ब्रेक करे तो वहां पे जो आपको जिस तरीके से प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करने के बाद अब दोनों एसेस को लोगे एंड 3 कार्ड एक साथ लिफ्ट करोगे, जो एसेस है प्लस द जो रैंडम कार्ड है वो, फिर तीनों कार्ड को आपको होल्ड करना है, पहला एस आपको फ्लिप करना है, फिर दोनों कार्ड एक साथ फ्लिप करना है, फिर आप क्या करोगे, 1-2 करके 2 कार्ड डील करोगे एंड फिर आप उसको टेबल पे रखोगे। फिर आप रिफल फोर्स करोगे, जो एस है उसको आपको फोर्स करना है, लेट्स से वो यहाँ पे स्टॉप करता है एंड ये एस है तो इसको आप एज अ मिस्ट्री कार्ड फोर्स करोगे, एंड फिर आप एक कार्ड सेलेक्ट करवाओगे, लेट्स से दिस वन 9 ऑफ क्लब्स, फिर उसको आपको कंट्रोल करके ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक लिया हुआ है, ब्रेक के ऊपर का जो पैकेट है उसको मैं कट करता हूँ 2 बार, एंड फिर एक रिफल शफल, और 9 ऑफ क्लब्स जो है वो अभी भी ऊपर है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब जब ये दोनों एसेस लेने जाओगे, दोनों कार्ड बेसिकली, तब ये जो ऊपर का कार्ड है उसके नीचे आप ब्रेक ले लोगे, फिर आप वापस आ रहे हो, स्क्वायर अप करोगे, तीनों कार्ड आप एक साथ लिफ्ट करोगे, फिर ऊपर का एक सिंगल कार्ड आपको डील करना है एंड फिर बाकी दोनों कार्ड उसके ऊपर, एंड फिर आप कुछ इस तरीके से डील करोगे 1 एंड फिर उसके ऊपर दूसरा कार्ड। अब आप क्या करोगे, अब ये जो दोनों कार्ड है इसके जो ऊपर का कार्ड होगा जो कि उसका सिलेक्शन होगा, उसको आपको मिस्ट्री कार्ड के ऊपर रखना है, और जो दूसरा एस है उसको मिस्ट्री कार्ड के नीचे, एंड फिर आप एक साथ ये जो दोनों कार्ड है इसको आगे की तरफ कुछ इस तरीके से फ्लिप करोगे, एंड फिर ये जो एस है उसको कुछ इस तरीके से। ओके, तो यही है पूरा ट्रिक। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, कार्ड कंट्रोल वगैरह जो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो चैनल पे उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी है, तो आप चैनल पे सीख सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही कार्ड ट्रिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दैट्स इट, अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।